कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने 2 चुनावी वादे किए पूरे। शुरू हुई अन्न भाग्य और गृह ज्योति 2 गारंटी स्कीम। 1 जुलाई से दोनों गारंटी योजनाओं को किया गया लागू। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार चुनाव के दौरान किए अपने वादे पर खरी उतरती नजर आ रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से सत्ता में आने के बाद 5 गारंटी योजनाओं को लागू करने का वादा किया था, जिनमें से 2 गारंटी स्कीम्स को उसने 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने अन्न भाग्य योजना और गृह ज्योति योजना की आज से शुरुआत कर दी है, जिनमें अन्न भाग्य योजना के तहत राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा, तो वहीं गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जाएगी। इसका ऐलान कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने 30 जून को ही कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य योजना को प्रदेश में शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अन्न भाग्य योजना के तहत पूरे 10 किलो चावल बीपीएल धारकों को नहीं दिया जाएगा। इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक बीपीएल धारकों को 5 किलो चावल दिया जाएगा और बाकी के 5 किलो चावल के बदले उतनी ही रकम के लाभार्थियों के बैंक खाते में 10 जुलाई के बाद पैसा जमा कर दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार ने अपनी मजबूरी जाहिर की है, क्योंकि सभी को 10 किलो चावल देने के लिए सरकार के पास उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं है। इसलिए 5 किलो चावल के बदले सरकार खाते में उतनी कीमत की रकम जमा करवा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि बाकी के बचे 5 किलो चावल के बदले कितने रुपए लाभार्थियों के खाते में डाले जाएंगे। राज्य सरकार ने मुफ्त चावल योजना के तहत 5 किलो चावल के लिए लाभार्थियों के खाते में 34 रुपये प्रति किलो की दर से नकद भुगतान करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने मुफ्त चावल योजना के तहत 5 किलो चावल के लिए लाभार्थियों के खातों में 34 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक हर लाभार्थी के खाते में 170 रुपये कर्नाटक सरकार की तरफ से डाले जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि बाकी बचे 5 किलो चावल को सरकार कर्नाटक के साउथ और नॉर्थ हिस्सों में चावल के बजाय 2 किलो रागी और ज्वार को शामिल करने की योजना बना रही है। इसकी वजह यह है कि इन 2 इलाकों में इन दोनों अनाजों को मुख्य भोजन माना जाता है। कर्नाटक सरकार की तरफ से इन दोनों योजनाओं के लागू हो जाने के बाद अब 5 में से 3 गारंटी योजनाएं राज्य में लागू हो चुकी हैं। कर्नाटक की सरकार ने सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा, जिसका नाम शक्ति है, पहले ही लागू कर चुकी है। अब कर्नाटक की जनता की नज़र बाकी के बचे 2 गारंटी योजनाओं पर होगी, जिनको कर्नाटक की सरकार कब लागू करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।